मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड में इस बार 2025 की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम सभी परावर्तक सतहों पर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो इसका सही आंसर है एस्ट्रोमा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की अंध क्रिया कब होती है? तो इसका सही आंसर है रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH+2 उपलब्ध रहे। मैग्नीशियम पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका सही आंसर है क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 7, कोई प्रकाश की किरण कांच की एक स्लैब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। स्लैब की दूसरी सतह से निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी। तो इसका राइट आंसर है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, जल में स्थित किसी वस्तु को हवा में रखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से होती है। क्या होती है, यही हमें बताना है। तो इसके राइट आंसर है कम। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमें ध्यान रखना है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 cm। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। तो इसके सही आंसर है वृक्क। यहाँ से यूरिन का उत्सर्जन होता है, जिसमें बहुत से हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दिए गए सभी कारणों का उत्तरदायी मस्तिष्क ही है। इनमें से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? तो इसका सही आंसर है फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो इसका सही आंसर है अनंत। क्वेश्चन नंबर 15, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो आंख के इसी गुण को समंजन क्षमता कहा जाता है, यानी इसका सही आंसर है समंजन क्षमता। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो इसके लिए उत्तरदायी है सिलियरी या पश्चमाभिपेशियां। इसका सही उत्तर है सिलियरी या पश्चमाभिपेशियां। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन कलिकाओं और बीजों का सुषुप्तीकरण करते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18,
इनमें से किसके छिड़काव से फल धीमी गति से पकता है? तो इसका सही आंसर है जिबरेलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी रहती है? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है वोल्टामीटर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो सही आंसर है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 22, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान है। तो इसका सही आंसर होगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर कितना होगा? इसका सही आंसर है 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। तो सही आंसर है 2 एम्पियर। और एक प्रश्न यहाँ याद रखना है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न, थाइमस ग्रंथि कहाँ हृदय के आगे रहती है? तो इसका सही आंसर है वक्ष में, यानी सीने में। क्वेश्चन नंबर 26, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? तो इसको कहते हैं, ऐसे इनको कहते हैं जाइगोट या भ्रूण। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है पपीता। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक कुंडली के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो इसका सही आंसर होगा कुंडली में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऊष्मीय सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 30, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा, जिसे हम डीसी करंट कहते हैं, प्राप्त होता है, यानी इसका सही आंसर है दिष्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है? तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर है उर्वरक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन चक्की लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ईस्ट में। अगला प्रश्न, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? तो इसका सही आंसर है पूर्ण केसर। अगला प्रश्न 38, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी बी एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन
प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? तो इसका सही आंसर है काला, क्योंकि काला रंग प्रकाश को अवशोषित करता है। यूरो सेकेंड का संबंध है, तो इसका संबंध है वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नांकित में से कौन कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर है जिंक। क्वेश्चन नंबर 42, अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड यानी CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भूरे रंग का। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन बढ़ता है तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 44, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी इसका सही आंसर है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर है युग्मकों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 46, एक लक्षण के जोड़े की आनुवंशिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगला प्रश्न है, जीवों में विविधता हेतु उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है क्रमिक एवं निरंतर विकास। सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है हैंकिंग ने। अगला प्रश्न, वाई क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है डी मार्गन। अगला प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बी, SI, GE, AS, SB, TE तथा PO ये क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है ये उपधातु हैं, जो कुछ गुण धातुओं के और कुछ गुण अधातुओं के प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है 52, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर है न्यूलैंड्स द्वारा। अगला प्रश्न, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसलिए इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है श्वेत। अगला प्रश्न 55, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो देखिए, इसके लिए एंटासिड का उपयोग होता है, क्योंकि यह क्षारीय होता है और पेट में जो अम्ल होता है उसके साथ मिलकर उसे उदासीन कर देता है। अगला प्रश्न है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं? तो ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? तो यह लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है Na2ZnO2, यानी Na2ZnO2। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी है
यूक्रोमैटिन में। क्वेश्चन नंबर 60, मेंटल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? इसका सही आंसर है मटर। अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला में शेर कहलाते हैं। ये जो शेर हैं वे शीर्ष उपभोक्ता में आते हैं। अगला प्रश्न 62, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका राइट आंसर है सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस H2। या अगला प्रश्न, पीतल है तो पीतल एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है गोल्ड। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो आप जानते ही हैं शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में कौन शामिल है? तो इसे हम देखते हैं। इसका राइट आंसर है जंतु, पौधे तथा मनुष्य। अगला प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है। तो देखिए यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे फ्रिज से निकलता है, हमारे एसी से निकलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो देखिए इसका सही आंसर है ब्रोमीन। अगला प्रश्न, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो यह एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अगला है नीला थोथा, यानी जिसे हम तूतिया भी कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, यानी CuSO4 इंटू 5H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है 72, एथेनॉल को वायु में जलाने पर उसकी लौ का रंग कैसा होता है? तो यह राइट आंसर इसका है नीला। अगला प्रश्न, पेंटेन से व्युत्पन्न एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है C5H11OH। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका राइट आंसर है 16 सितंबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है मेधा पाटकर। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी में केंचुआ होता है, जोंक होते हैं, यानी इसका केंचुआ सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। तो देखिए समूह 1 के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके अनुसार है? तो यह परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। अगला प्रश्न, हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है थाइलोकाइड। आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो इसका सही आंसर है ग्रेना। और इस प्रकार हमारे कुल 80 प्रश्न पूरे हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये बताइए कि आप इन 80 प्रश्नों की श्रृंखला में आपको कितने प्रश्न के उत्तर पता थे, याद थे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।